एक बड़ी पुरानी कहावत है, अबरा की लुगाई सबकी भौजाई। कुछ वैसा ही हाल हो गया है इस वक्त यूक्रेन का। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर हमला बोल दिया है रूस ने, और समस्या ये खड़ी हो गई है कि इन सब के बीच अमेरिका ने मांग लिया है भारत से मदद। अब भारत फंस गया है अमेरिका और रूस के बीच में। तो वहीं जब जर्मनी के चांसलर राष्ट्रपति पुतिन से मिलने गए तो राष्ट्रपति पुतिन ने अजीब हरकत कर दी जर्मनी के चांसलर के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका पर भी रूस ने ले लिया है एक्शन। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि भारत क्या फैसला ले रहा है। जैसे ही अमेरिका ने भारत से मदद मांगी, भारत ने भी सिर्फ चंद घंटों के अंदर में ही अमेरिका को जवाब भी दे दिया है। जानेंगे भारत ने क्या जवाब दिया है। जियोपॉलिटिक्स में पूरा धमाल मचा हुआ है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आपको तो याद ही होगा, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, जब पुतिन से मिलने गए तो जिस तरीके के तेवर राष्ट्रपति पुतिन ने दिखाए, उससे साफ हो गया था कि पुतिन इस जंग को लेकर बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं और वो अब किसी की सुनने वाले नहीं हैं। जब संयुक्त संबोधन चल रहा था, यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे थे दोनों देश के राष्ट्रपति, तब व्लादिमीर पुतिन ने हालांकि मजाक में ही कहा था, लेकिन ये कह दिया था कि पिछले 6 घंटों से राष्ट्रपति मैक्रोन मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। खैर, मैक्रोन के साथ जो राष्ट्रपति पुतिन ने किया वो दुनिया ने देखा। उसके बाद भी शांति की आशा लिए जर्मनी भी पहुंचा राष्ट्रपति पुतिन के पास। जर्मनी के नए नवेले चांसलर पहुंचे, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने उसको भी उसी 20 फीट लंबे टेबल के किनारे में बिठा दिया, जो साफ दिखाई दे रहा था कि पुतिन अपना तेवर दिखा रहे हैं कि वो किसी भी मोड में मानने वाले है नहीं। शांति की ये प्रयास तो हो गए विफल। उसके बाद पुतिन ने अब कल बड़ा एक्शन ले लिया, और बड़ा एक्शन लेकर पुतिन ने मॉस्को में जो वरिष्ठ राजनयिक था अमेरिका का, उसे निकालकर बाहर का रास्ता दिखला दिया। मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। अब इसे लेकर पोलैंड पहुंच गए हैं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड जे ऑस्टिन। पोलैंड और रूस की सीमा एक दूसरे से लगती हुई है और पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। अब इसे लेकर महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पोलैंड में लगातार अमेरिकी सैनिक उतर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि ये हमने अपनी सुरक्षा के लिए उतारे हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। वैसे आपको बता दें, इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति भले अपने देश में कुछ और फैसले ले रहे हों, लेकिन जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं यूएन में, उन्होंने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे रूस के पास 2 विकल्प हैं, या तो अपने सैनिकों को वो पीछे हटाए और बातचीत करे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी देश प्रतिक्रिया देंगे उसके लिए तैयार रहें। यूएनएससी की मीटिंग में जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने साफ साफ रूस को धमकाते हुए ये बात कह दी। पर अब हो ये रहा है कि रूस एक तरफ ये कह रहा है कि सीमाओं से सैनिकों को पीछे हटा रहा है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि ये एक तरीके से रणनीतिक चालाकी है जो रूस कर रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ रूस ने बड़ा वाला हमला कर दिया है पूर्वी यूक्रेन पर। जो पूर्वी हिस्सा है रूस का और जो सीमा पे पड़ता है यूक्रेन के, वहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया है। भारी गोलीबारी शुरू हो चुकी है। इस गोलीबारी में कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होते हुए भी दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी रूस यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। इस बात को यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने कंफर्म करी है। और जो बिल्डिंग निशाने पे आए हैं इस भारी गोलीबारी के, उसमें स्कूल भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चूंकि यूक्रेन पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में इन स्कूलों को बंद रखा गया है। इसमें बच्चे वगैरह नहीं है। अब इस्तेमाल क्या किया है रूस ने कमजोर कड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल रूस को एक बहाना चाहिए कथित तौर पर, जिससे कि वो युद्ध को शुरू कर सके। कहा जा रहा है जिस तरीके से माहौल रूस ने बना रखा है, बस एक चिंगारी की जरूरत है, और ये चिंगारी भड़की कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उसी चिंगारी को भड़काने की पहल कथित तौर पर रूस खुद कर रहा
रहा है। अब रूस ने इस इलाके पर, जो डोनेट्स्क का इलाका है और लुहांस्क का इलाका है, वहाँ पर सबसे पहले आरोप लगाना शुरू किया। रूस ने ये कहा कि हमें यहाँ पर बड़ी संख्या में, करीब सैकड़ों की संख्या में लोगों के कब्र मिले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर यूक्रेन नरसंहार कर रहा है। आपको बता दें, ये जो दो इलाके हैं, डोनेट्स्क के और लुहांस्क के, यहाँ उसी भाषा वाले लोग ज्यादा रहते हैं और रूस इनका समर्थन भी करता है। ये दोनों अपने आप को बिल्कुल अलग देश की मांग करते हैं। और आपको बता दें, इस मामले में रूसी संसद ने भी हामी भर दी है। रूसी संसद ने कहा है कि हाँ, इस इलाके को स्वतंत्र देश घोषित कर देना चाहिए और रूस ने इसे घोषित भी कर दिया। पुतिन ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब इस हस्ताक्षर के बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क में खेल शुरू हो गया है। यहाँ पर भारी गोलाबारी शुरू हो चुकी है। हालांकि रूस ये नहीं कह रहा है कि हमने ये हमला किया है, ये हमले करवा भी रहा है रूस। किससे? तो जो समर्थित लड़ाके हैं, जो उग्रवादियों का समूह है यहाँ पर, उसी को पुश कर रहा है रूस। और वो बहाना अब मिल चुका है। जैसे ही ये अटैक हुआ, उल्टा रूस ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि ये हमला विद्रोहियों ने नहीं किया है, बल्कि यूक्रेन की सेना ने कर दिया है। और उसके बाद रूस ये कह रहा है कि हम इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। वैसे रूस यूक्रेन पर यह भी आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर एम्फीबियस टैंकों की तैनाती कर रहा है और इस हिस्से पर यूक्रेन बड़े नरसंहार की प्लानिंग में है, प्रभोग कर रहा है, उकसा रहा है, वगैरह वगैरह। अब ये रूस ने किया, लेकिन आरोप लगा रहा है यूक्रेन पर। मतलब साफ दिख रहा है कि रूस को चाहिए एक बहाना जहां से युद्ध की शुरुआत हो जाए, और वो बहाना उसे मिल चुका है। लेकिन इन सब के बीच में भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां अमेरिका अब सीधे सीधे भारत से मदद मांग रहा है रूस के खिलाफ। अमेरिका ये कह रहा है कि हम आशा करते हैं कि जब रूस यूक्रेन का विवाद होगा तो अमेरिका के साथ खड़ा होगा भारत। अब ये इसलिए कह रहा है क्योंकि क्वाड में जिस तरीके से अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा है, अब भारत का समर्थन मांग भी रहा है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका की इस मांग के चंद घंटों बाद ही भारत का रिप्लाई आया और भारत ने ये उत्तर दिया कि हम चाहते हैं हर मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो। वैसे भारत ने गोल मटोल जवाब दे दिया है, पर यूएनएससी में भारत रूस का पक्ष लेता हुआ अक्सर देखा जाता है। पर अब निर्णायक समय आ गया है। जैसे ही जंग शुरू होती है, वैसे ही अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के दबाव में आना चाहिए या भारत को अपना निर्णय खुद लेना चाहिए? और भारत को क्या करना चाहिए? क्या अमेरिका का सपोर्ट करना चाहिए या रूस का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।